द्वितीय पाठ चित्रपाठ। अयम कः, ये कौन है। अयम माने यह, कः माने कौन है। ये चित्र में देखिए, यह कौन है। अयम यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथम क्यों अयम यह राष्ट्रपिता, यह राष्ट्रपिता क्यों है। अयम यह वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। यह वर्तमान भारत राष्ट्र के पिता हैं। कथम अयम प्रसिद्धः, कथम क्यों अयम ये प्रसिद्ध हैं। यह क्यों प्रसिद्ध हैं। अयम इन्होंने सत्याग्रहेण, सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसा आंदोलनेन च, और अहिंसा आंदोलन के द्वारा, परतंत्रम परतंत्र, गुलाम, भारतम भारत को, स्वतंत्रम स्वतंत्र, अकार्यत कराया। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के द्वारा परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया। अयम कः, अयम यह कः कौन है, यह कौन है। अयम यह अस्माकं हमारे राष्ट्रस्य, राष्ट्र के तृतीयः तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः। यह हमारे राष्ट्र के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। अस्य किम, अस्य इनकी, किम क्या, वैशिष्ट्यम विशेषता आसीत थी, इनकी क्या विशेषता थी। अयम यह नूतनायाः नवीन, नई, प्राथमिक शिक्षा पद्धतेः, प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ, विशेषज्ञ कहते हैं विशेष जानकार, किसी विषय का विशेष जानने वाला, विशेषज्ञ आसीत थे। यह नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। अयम कः, ये कौन है। अयम यह भारतस्य, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य इनका जन्म कदा, कब अवत हुआ, इनका जन्म कब हुआ। अस्य जन्म, इनका जन्म 1931 तमे वर्षे, सन 1931 में, अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर मास के 15वें दिनांक को अवत हुआ था। इनका जन्म सन 1931 में 15 अक्टूबर को हुआ था। अस्य जन्म, इनका जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य, तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान में अवत हुआ था। कथम क्यों अयम यह प्रसिद्ध, ये क्यों प्रसिद्ध है। अयम ये महान वैज्ञानिक, ये महान वैज्ञानिक हैं। अयम इनको मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्ध अवत। अयम यह मिसाइल मैन नाम से प्रसिद्ध हुए। अयम कः, ये कौन है। अयम यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। कथम अयम प्रसिद्ध, कथम क्यों अयम यह प्रसिद्ध हैं, यह क्यों प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र भारतस्य, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में अस्य इनकी अपूर्व महत्वपूर्णम च, और महत्वपूर्ण योगदानम आसीत, योगदान था। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। इयम का, ये कौन है। इयम यह महारानी लक्ष्मीबाई हैं।
यह महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयं प्रसिद्धा, किमर्थम किस लिए, इयं यह, प्रसिद्धा प्रसिद्ध हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। इयं लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे सन 1857 ईस्वी वर्ष में प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामस्य, स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना आसीत, वीरांगना थी। ये लक्ष्मीबाई सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। त्रयोविंशति वर्षायु, त्रयोविंशति 23 वर्षायु वर्ष की आयु में प्राप्त करके इयं राजमहिषी 23 वर्ष की आयु में ये राज रानी, महिषी राजमहिषी माने राजरानी, आंग्ल साम्राज्य से, अंग्रेजी साम्राज्य के सैन्य बलम, सेना के बल को प्रतिकर्तुम, विरोध करने का प्रयत्न किया। 23 वर्ष की आयु की इन राजरानी ने अंग्रेजी शासकों का विरोध किया। रण क्षेत्रे युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई, परंच और लेकिन यावत जीवनम, जब तक जीवित रही, आंग्ल शासकानाम, अंग्रेजी शासकों के लिए झांसी नगर अतिक्रमणम, झांसी नगर के ऊपर आक्रमण नांगीकृतवती, नहीं करने दिया। युद्ध क्षेत्र में शहीद होने पर हो गई, लेकिन जब तक जीवित, यावत जीवनम, जब तक जीवित रही, अंग्रेजों को झांसी नगर पर आक्रमण नहीं करने दिया। इयं का, ये कौन है। इयं भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया, यह भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। कथम इयं भारत कोकिला, ये भारत कोकिला क्यों है। इयं यह विदुषी, विद्वान, कवियत्री, सुमधुर भाषणी और सुंदर मधुर बोलने वाली च और आसीत थी। यह विदुषी, कवियत्री थी और सुमधुर बोलने वाली भी थी, इसीलिए इन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। इयं यह स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पद को अभूषित सुशोभित किया। इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पद को सुशोभित किया, या ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी। इयं का, ये कौन। इयं प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। इयं कथम प्रसिद्धा, ये क्यों प्रसिद्ध हैं। इयं यह अस्माकं देशस्य, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत थी। यह हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सर्वे जना, सभी लोग, इमाम, इनको कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इयं का, ये कौन है। इयं भारत अनुरागिणी, भारत प्लस अनुरागिणी, भारत से प्रेम करने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। अस्याह, इनकी का विशेषता, कौन सी विशेषता है। इयं यह जन्मना आंग्ल देशीया, ये जन्म से अंग्रेज हैं। इयं इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रभुतम, बहुत सारा, धन, विस्तृतम, विशाल, भूखंड च और अददात दिया। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बहुत सारा धन और बहुत बड़ा भूखंड दिया। अस्याह, इनके भाषणों में, रचनासु च और रचनाओं में, संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाणी
और संस्कृत भाषा का गौरवम गौरव प्रकाशितम अस्ति प्रकाशित है। इनके भाषणों और रचनाओं में संस्कृत वाणी और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित है। इयम यह देशस्य देश के स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान अकरोत किया। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लखनऊ नगरम लखनऊ नगर लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी अस्ति है। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम यह प्राचीन सुरम्यम सुंदर च और नगरमस्ति नगर है। यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र यहाँ बहुनी बहुत से दर्शनीयानि देखने योग्य स्थल संति हैं। यहाँ पर बहुत से देखने योग्य स्थान हैं, यथा जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विज्ञान केंद्र। इदम क्यों यह क्या है? इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम यह अस्माकं हमारे देशभक्तों के आत्मत्यागम आत्म बलिदान को स्मरण कराता है। यह हमारे देशभक्तों के बलिदान का स्मरण कराता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सन 1857 ईस्वी वर्ष में भारतीय वीरों ने आंग्ल शासन से अंग्रेजी शासन का जब विरोध अकुर्वन् किया, तदा तब देशभक्तों ने अत्र अपि यहाँ भी आंग्लान अंग्रेजों को आक्रांतवन्तः डराया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में जब भारतीय वीरों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, तब देशभक्तों ने यहाँ भी अंग्रेजों का विरोध किया। अस्मिन् युद्धे इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने स्वरक्तम अपने रक्त को प्रवाहितम बहाया। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना खून बहा दिया। तेषाम उनके त्यागेन एव त्याग से ही स्वतंत्रता का एक सोपानम सीढ़ी निर्मित हुई। उनके त्याग से ही स्वतंत्रता का एक सोपान बना। इदम यह इमामबाड़ा भवनम यह इमामबाड़ा भवन अति मनोहरम अस्ति बहुत ही सुंदर है। इदम यह अवध शासका नाम स्मारकम अस्ति यह अवध के शासकों का स्मारक है। स्मारक माने याद दिलाने वाला। यह अवध के शासकों का स्मारक है। अस्य भवन से इस भवन की छदि माने छत अति विस्तृता बहुत बड़ी अस्ति माने है। इस भवन की छत बहुत बड़ी है। इयम यह स्तंभई बिना अपि स्तंभों के बिना खंभों के बिना बहुकौशलेन बहुत कुशलता से निर्मित है। यह बिना खंभों के बहुत कुशलता से बनाई गई है। अस्मिन् यह एक विचित्र सोपान मंडलम अस्ति यहाँ पर एक विचित्र सीढ़ियाँ हैं। तत्र वहाँ नव आगंतुका नए आने वाले बहुधा अक्सर मार्ग को विस्मरन्ति भूल जाते हैं। यहाँ पर नए आने वाले लोग अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। अतएव इसलिए जनाः लोग इदम भवनम इस भवन को भूल भुलैया इति वदन्ति ऐसे भी कहते हैं। इस भवन को यहाँ लोग भूल भुलैया भी कहते हैं। इदम यह सचिवालय भवनम अस्ति यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने इस भवन में विधानसभा की विधान परिषदश्च और विधान परिषद के अधिवेशनानि मीटिंग भवन्ति होती हैं।
इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने, अस्मिन् इस एव ही भवने, भवन में स्थित हैं राज्यस्य, राज्य के मंत्रिणः मंत्री, सचिवाः सचिव, अन्ये च अधिकारिणः और अन्य अधिकारी, राज्यकार्यं राज्यकार्य को संचालयन्ति संचालित करते हैं। इस ही भवन में स्थित होकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज्य कार्य संचालित करते हैं। सचिवालय एवं सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय अस्ति है। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। इदं किम, यह क्या है? इदं आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम, किस लिए? इदं, यह प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? इदं ही, यह निश्चय ही अनुभव आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यातम, प्रसिद्ध वर्तते है। यह अनुभव आधारित शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध है। इदं केंद्रम, यह केंद्र लखनऊ नगरस्य, लखनऊ नगर के मध्य बीच में स्थित अस्ति है। यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे, इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष नामक भवनमस्ति, भवन है। अस्य कक्षे, इस कक्ष में भूजलीयान्वेषणम, भूजलीय धरती के जल के अन्वेषणम, खोज की, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी क्रांति का व्यावहारिक विज्ञान का च इति, इस प्रकार तीसरा 3 दीर्घिकाः माने गैलरी संति हैं। इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यावहारिक विज्ञान की 3 दीर्घिकाएं हैं।